आचार्य गुरुभद्र स्वामी यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का दोष लगाना वो योग्य नहीं है, क्योंकि यदि किंचित मात्र भी दोष हमारे माध्यम से लगता है तो सारे के सारे गुण खत्म हो जाते हैं। माने सर्वगुण धुल जाते हैं। इसलिए एक भी दोष हमारे जीवन में नहीं लगना चाहिए। और ऐसी भी उपमा देकर के कह दिया कि यदि आपको दोष ही लगाना है तो फिर पूरे दोष लगा लो आप, तो उससे तो वही अच्छा है। माने यदि आपको थोड़े बहुत दोष लगाते हो आप खान पीन आदि के संदर्भ में, परिचय आदि में, तो फिर आप गृहस्थपन अंगीकार करके पूरे दोषों से युक्त हो जाओ। एक तर्क भी उठाया था इस तरह का कि ऐसी बात क्यों करते हो, जितना हो जाए उतना ठीक है, गुण दोष तो उतना ही लगेगा, कर्म तो उतने ही बनेंगे, जितना गुण होगा उतना पुण्य बनेगा, जितने दोष होंगे उतना पाप बनेगा। आप ऐसा क्यों कहते हो कि एक दोष सब खत्म कर देता है? तो आचार्य देव ने कहा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पद की गरिमा की बात है। और इस संदर्भ में आचार्य कुंद स्वामी का भी यहाँ स्मरण करते हुए अष्टपहर की मूल गाथा यहाँ प्रस्तुत कर दी, जिसमें कहा गया कि भैया ऊंची पदवी धारण करके नीचा कार्य करना तो योग्य नहीं है। वही टोडरमल जी हैं जिन्होंने मुक्त और प्रकाशक में इस तरह की बातें कई जगह पर लिखी है। ऊंची पदवी धारण करके नीचा कार्य करना तो योग्य नहीं। नीची पदवी लेकर के ऊंचा कार्य करे तो प्रशंसा का पात्र है, और ऊंची पद प्रतिष्ठा को लेकर के नीचा कार्य करे तो निंदा का पात्र है। माने इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बात तो यहाँ मुनिराज को समझाने के लिए कही थी, लेकिन हम हमारे जीवन में भी उस बात को लागू कर सकते हैं। माने इस बात को अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि हमारे माध्यम से किसी प्रकार का कोई दोष न लगे, क्योंकि व्रत आदि तो हमने भी ले ही रखे। कुछ उपवास आदि की चर्चा आ गई थी इस तरह की। एक व्यक्ति उपवास की प्रतिज्ञा लेकर एक घास भोजन खाए और दूसरा व्यक्ति एक टाइम भोजन की प्रतिज्ञा लेकर 2-3 रोटी खाए, तो बोलो कौन ज्यादा पापी है? एक घास रोटी खाने वाला ज्यादा पापी है, पुण्यात्मा है, जिसने एक ही घास खाया है। अपने को लगता है इसमें तो कुछ नहीं खाया जी, और इसमें तो 2-3 रोटियां। नियम किस बात का लिया है? ये महत्वपूर्ण बात है। माने एक रोटी खाने 2 रोटी खाने वाले से एक घास खाने वाला ज्यादा बड़ा पापी है। प्रतिज्ञा उसने वो ली थी और प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो प्रतिज्ञा तोड़ने का महापाप है। इसलिए पद ऊंचा दिया है, आपने संकल्प बहुत विशेष लिया है और उस संकल्प को आपने तोड़ दिया। देखिए दोष बताने वाले दुर्जन भी इसका ही है। अब आगे बात करते हैं 132 पेज पर। विद्यमान दोषों को प्रकाशित करने वाला दुर्जन भी हितकारी होने से आराध्य है। तो कभी राजे निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। कबीर दास जी ने ऐसा कहा है कि ये जो आपकी निंदा करने वाले हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, आपको उनको अपने पास में रखना चाहिए। कि उससे क्या होगा कि उनके पास में रहने से वो बिना पानी और बिना साबुन के ही आपके स्वभाव को निर्मल करने का काम किया करते। कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। मैंने आपकी आलोचना करेंगे, आप सावधान रहेंगे, आपके दोष निकालेंगे तो आप उन दोषों से बचेंगे।
आप ये प्रयास करेंगे कि मेरे में दोष नहीं लग जाए, आप सावधान रहेंगे। तो बिन पानी बिना साबुन स्वभाव की निर्मलता करने का कार्य ज्ञानियों में देखा जाता है, दुर्जनों में भी देखा जाता है। ये कह रहे हैं विद्यमान दोषों को प्रकाशित करने वाला, मेरे में जो दोष विद्यमान है उन्हें यदि कोई उजागर करता है, मुझे बताता है, तो आचार्य जो कहते हैं कि वो हमारा उपकारी है, दुश्मन नहीं है, वो हमारा शत्रु नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो हमारा मित्र है, क्योंकि मित्र किसे कहते हैं कि जो हमारे कमियों को निकाल करके हमारे को अच्छा बनाए, वो हमारा मित्र है। तो विद्यमान दोषों को प्रकाशित करने वाला दुर्जन भी हितकारी होने से आराध्य है, माने वो भी हमारे लिए हितकारी है, भला है वो हमारे लिए, उसको बुरा मत मानो। कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है, कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहता है, आप उसको बुरा मत मानो, बल्कि ये मानो कि ये तो मेरा मित्र है। और दोषों को छिपाने वाला आचार्य, देखो क्या कह रहे हैं, दोषों को छिपाने वाला आचार्य या गुरु भी अहितकारी होने से आराध्य नहीं है। दोषों को प्रकट करने वाला शत्रु भी मित्र के समान है, और दोषों को प्रकट न करे, छिपा ले जाए, कोई बात नहीं, वो हमारा शत्रु है, अहितकारी है, वो आराध्य नहीं है। इस प्रकार आगामी छंद में योग्य अयोग्य को दिखाते हुए कहते हैं, योग्य और अयोग्य की चर्चा यहाँ आगामी छंद में की है। छंद में हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपको पता ही नहीं था कि आप में दोष है, ख्याल में आ रही है बात, उसने आपको बता करके आपकी कमी निकाली है। होता है कई बार ऐसा हो सकता है, हम किसी बात का प्रतिपादन कर रहे हैं मान लो, और हमारे ख्याल में नहीं आ रही है कोई बात, हो सकता है कि सामने वाले के पकड़ में आ जाए, तो कहेगी नहीं यार ये बात ऐसी है। ये अलग बात है, लेकिन जो कमी बता देंगे बस उसको उपकारी कह रहे हैं। सबके बीच में बताने की अपेक्षा से अकेले में बताना वो ज्यादा अच्छा है। दोषान कांचन कांतवर्तकया रक्षाति गच्छत्ययम् साधं तैतया नियेद्य गुरुः पश्चात् करोत्येष किम् तस्मान् गुरुर्गुरुर्गुरुतरान् कृत्वा लघुश्च स्फुटम् ब्रूते सततं समीक्ष्य निपुणम् सौख्यं सदय सद्गुरुः गुरु क्या कर सकता हमारा दोष को कौन सच्चा गुरु है और कौन गुरु होकर के भी हमारे लिए दुष्ट है। कैसी गजब बात यहाँ कहना चाहते हैं आचार्य देव। देखो हमारी बुद्धि कैसे काम करती है और आचार्य देव किस बुद्धि से बात कर रहे हैं। माने हमें कैसा लगता है, हमारी विपरीत मान्यता तो देखो आप। माने हमारे को निंदा करने वाले पसंद ही नहीं आते, हमारे को तो प्रशंसा करने वाले ही पसंद आते। हमें तो यही अच्छा लगता है कि प्रशंसा करने वाले लोग ही हमारे आसपास में रहे। हर व्यक्ति यही सोचता है कि पास में वही रहना चाहिए जो हमारी प्रशंसा करता हो, जो हमारे बस तारीफ करता रहता हो, मक्का लगाता रहता हो। देखिए आप, कोई व्यक्ति गुरु प्रवृत्ति कायम रखने के अभिप्राय से मतलब अरे भाई ठीक है कोई बात नहीं, इनके दोष निकालूंगा अभी तो ये मेरे को गुरु ही नहीं मानेंगे, छोड़ के भाग जाएंगे।
मेरे गुरु बन जाएंगे। कहते हैं ठीक है, समझते क्या हो आप, मेरी हमें गलतियां देखते रहते हो आप, ठीक है मैं छोड़ करके चला, तो अभी तक तुम आचार्य थे, अब मैं भी आचार्य हो गया, है ना। संग तोड़ करके निकल जाए, छोड़ करके निकल जाए। ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति गुरु प्रवृत्ति कायम रखने के अभिप्राय से शिष्य में विद्यमान दोषों को छिपाता है, और यदि उन दोषों के रहते हुए ही शिष्य का मरण हो जाए तो गुरु क्या करेगा। इसलिए ऐसा गुरु मेरा गुरु नहीं है, तथा जो मेरे दोषों को देखने में प्रवीण, अर्थात निरंतर मेरे दोषों को अच्छी तरह देखने वाला और मेरे थोड़े दोषों को भी बड़ा चढ़ाकर कहने वाला दुर्जन भी मेरा सच्चा गुरु है। गुरु मतलब कौन, जिसके उपकार से, जिसके सहयोग से हमारे दोष निकल जाएं, कमियां निकल जाए, हम निर्दोष हो जाएं। माने जो हमारे को निर्दोष और पवित्र बनाने वाला हो, वही हमारा सच्चा गुरु हो सकता है, वही हमारा उपकारी हो सकता है। देखिए बात आगे बढ़ाते हैं अपन। पिछले चंद में दोषवान की निंदा की थी। यदि कोई कहे कि हमें दोषग्राही नहीं होना चाहिए, मात्र गुणग्राही होना चाहिए, तो उससे कहते हैं दोष युक्त होकर भी अपना उच्चपना कायम रखना चाहिए। उन्हें दोष प्रकट करने वाला बुरा लगता है, परंतु जो धर्मात्मा अपनी भूमिका से अधिक उच्चपना प्रकट नहीं करना चाहते और यदि अपने में कोई दोष हो तो उसे दूर करना चाहते हैं, उन्हें दोष प्रकट करने वाला बुरा नहीं लगता। माने जो अपनी भूमिका में रह करके अपने आप को निर्दोष बनाना चाहते हैं, उनको वो बुरा नहीं लगता। जो निर्दोष होना चाहते हैं, जो पवित्र होना चाहते हैं, जो निर्मल होना चाहते हैं, जो अपनी कमियों को दूर हटाना चाहते हैं और स्वयं वास्तव में अच्छे पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको बुरा नहीं लगेगा कि बात तो सच्ची है यार, इसने बात कही है, अब मैं तो इसको उपकारी मानता हूँ कि कम से कम इसने मेरी इस गलती को निकाला है, तो आगे तो ये गलती नहीं करेंगे, आगे के लिए तो कम से कम अपन इस गलती से बच गए ना। देखिए यहाँ धर्मात्मा जीव ऐसा विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि गुण दोष का ज्ञान तो गुरु उपदेश से होता है, गुणों का और दोषों का ज्ञान गुरु उपदेश से होता है। यदि गुरु प्रवृत्ति करवाने के लोभ से, माने विनय करवाने के लोभ से, यदि कोई गुरु जिस प्रकार अपना संप्रदाय बढ़े, जिस प्रकार अपना संघ बढ़े, उस प्रकार कार्य करना चाहते हैं, कोई गुरु कोई आचार्य संघ के नायक अपने संघ को बढ़ाने के लिए, यदि देखो ये प्रवृत्ति वर्तमान की नहीं है, ये प्रवृत्ति 1000 साल पहले भी चलती थी ऐसी, 250-300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले भी इस तरह की प्रवृत्तियां चला करती थी। मैंने बीच में 200-250 वर्ष 300 वर्ष तक तो मुनिराज थे ही नहीं, दिगंबर मुनि, लेकिन जब कभी भी रहे तब हमेशा ऐसी स्थिति रही। तो हृदय में बैठा हुआ जो चोर है उसको यहाँ निकालने की बात करते हैं, और एक आचार्य देव एक दूसरे मुनिराज को समझा रहे हैं कि भैया तुम्हारे यदि कोई दोष देखता है तो उसे अपना हितकारी जानना, मित्र जानना। ऐसा नहीं है कि अपने संप्रदाय और संघ को बढ़ाने के लिए जैसा काम हो वैसा कार्य करते रहें। ऐसी स्थिति में यदि वे दोष न बताएं तो शिष्य को दोषों का ज्ञान नहीं होगा और वह दोषों का अभाव नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाएगी कि फिर कौन बताएगा। हमारे गुरु यदि हमारी कमियां नहीं बताएंगे तो फिर कौन हमारी कमियां बतलाएगा। वो अच्छा बन ही नहीं पाएगा। मान लो किसी भी फील्ड में समझिए आप कोई अच्छे एक्टिंग करने वाले हैं, तो जो योग्य निर्देशक हैं वे यदि उसकी कमी नहीं बताएंगे, अरे ये मेरी कमियां निकालता है, तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। कैसे बोलते हैं, अच्छे प्रवचनकार विद्वान यदि बनाना है विद्यार्थियों को, शास्त्रियों को, तो यदि उनकी कमियां नहीं बताई जाएंगी तो क्या होगा, वे अच्छे विद्वान नहीं बन पाएंगे।
कोई व्यक्ति यदि हमारी कमी बतलाता है, कोई व्यक्ति यदि हमारे दोष बतलाता है, तो वो हमारा शत्रु नहीं मित्र ही है, क्योंकि उसने हमारे को पवित्र निर्मल करने का प्रयास किया है। इसलिए दोष बताने वालों से दूर मत भागो, अपने दोष और कमियां बताने वालों के नजदीक रहो, और उनके बताने पर जो कमी अपने में दिखाई देती हो तो उसको दूर करने का प्रयास। देखिए, ऐसी स्थिति में यदि वे दोष न बताएं तो शिष्य को दोषों का ज्ञान नहीं होगा और वे दोषों का अभाव नहीं करेगा। यदि गुरु सोचें कि बाद में दोष बताकर छुड़ा देंगे, बाद में छुड़ा देंगे, अभी तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, रहने दो, अभी नया नया है, कोई बात नहीं है, मत बताओ। परंतु दोष रहते हुए शिष्य का मरण हो जाए तो कुगति में जाएगा, तब गुरु क्या करेंगे? इसलिए जो दोष को छुपाए वह मेरा गुरु नहीं है, वो मेरा गुरु ही नहीं है जो मेरी कमियों और मेरे दोषों को उजागर नहीं करता। मतलब गुरु का तो एक लक्षण बतला दिया, निर्देश दे दिया, दोषों को बताना ही चाहिए, कमियों को निकालना ही चाहिए। दुर्जन लोग थोड़े दोषों को देखकर भी बड़ा चढ़ाकर प्रकट करते हैं। दुष्ट दुर्जन और लोग, हमारे विरोधी लोग, वो क्या करेंगे, थोड़ी सी कमी को देख करके भी उसे बड़ा चढ़ा करके प्रकट करते हैं। तो धर्मात्मा जीव अपने दोषों को जानकर उनका अभाव करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। कोई धर्मात्मा है और उनकी निंदा करने वाले दुर्जन लोग हैं जो उनकी कमियां देख के निंदा करते हैं। अपनी निंदा सुनकर, दोषों की बात सुनकर वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष और अधिक प्रयास और प्रयत्न करके उन दोषों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं और प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार दोषों का कथन उपदेश के समान गुणकारी होता है। इसलिए दोषों को कहने वाला यद्यपि दुर्जन है तथापि गुरु के समान कार्यकारी है। कमियां निकालने वाला छोटे से बच्चा ही क्यों नहीं हो, अपने को बुरा लग जाता है यदि वो कोई बात कह देवे तो, अपने को ऐसे लगता है बड़ा है मेरे को उपदेश देने वाला, समझाने वाला, हम सब समझते हैं। अरे हम सब समझते हैं, लेकिन यदि वो कोई बात कह रहा है, किसी के माध्यम से कोई हमारी कमी देखी जा रही है, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उस कमी को दूर करें। कमी को दूर कर लेना ये हमारा दायित्व है। तो दोषों का कथन करने वाला भी कैसा है, हमारे लिए गुरु के समान कार्यकारी है। इस प्रकार धर्मात्मा जीव दोष छिपाने वाले गुरु की अपेक्षा दोष बताने वाले दुर्जन को भी भला जानते हैं। दिगंबर पंत, दिगंबर मुनिराज जो हमारे दोषों को छिपाते हैं, उसकी अपेक्षा जो हमारे दोषों को प्रकट करते हैं उन्हें ही भला मानते हैं। फिर देखिए प्रश्न उठाया है यहाँ, दोष कहने से मर्म छेद, माने अर्थात दोषी व्यक्ति के मन में चोट लगती है, ऐसा होता है, अतः पाप भी तो होता है। अपन काहे को किसी की कमियां निकालें, हम क्यों किसी के दोष देखें। देखिए यहाँ बात ऐसी नहीं है कि आप दूसरे के दोष देख करके बताएं, समझना, यहाँ दूसरे के दोष देखने की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने दोष कोई देख करके कहता हो तो अपन शांत भाव से उसे स्वीकार करें। फर्क ख्याल में आया? यार मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उसकी कमियां देख रहा हूँ, उसके दोष निकाल रहा हूँ, नहीं तुम रहने दो, जबरदस्ती झगड़े में क्यों उलझते हो, तुम अपनी बात मत करो। लेकिन कोई दोष, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दोष निकाल रहा है, तुम्हारी गलतियां बता रहा है, तो उससे दुश्मनी मत लो, उस पर क्रोधित मत हो। ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी की बात को प्रकट करता है, उसके मन में चोट लगेगी और फिर पाप बंद भी होगा। दूसरे के मन को दुखाने का हम काम करेंगे तो हिंसा का दोष लगेगा ना उस पर। यदि ईर्ष्या भाव से बुरा करने के अभिप्राय से दोष प्रकट करे तो पापी ही होता है। फर्क है ना, क्या उद्देश्य है आपका? ईर्ष्या भाव से दूसरे को नीचा दिखाने के लिए
दूसरे की बेइज्जती करने के लिए यदि उनके दोषों को प्रकट करता है तब तो पाप हावी है, तब तो पापी है, तब तो नवीन कर्मों का वो बंधन कर रहा है, पाप बांध रहा है। परंतु यदि करुणावंत होकर दोष छुड़ाने के अभिप्राय से दोष प्रकट करे तो पुण्य ही होता है। आप भी किसी व्यक्ति की कमी या दोष देख करके कह रहे हैं तो आपका अंतरंग अभिप्राय क्या है और आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस लहजे में बोल रहे हैं, अभिप्राय के ऊपर निर्भर करता है। आपका अभिप्राय सामने वाले की बेइज्जती करना था, आप कह रहे हैं मैं दोष निकाल रहा हूँ, तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, अकेले में कह देवे उसको, चुपचाप बात कह देवे, भैया आपकी ये जो बात है ये अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं हो आगे से, ठीक है, नहीं हो। देखिए आप प्रश्न, दुर्जन को तो पाप ही होता है, फिर उसे गुरु कैसे कहा जाए? दुर्जन है, दोष निकालने वाला, उसको तो पाप बन रहा है, उसको गुरु क्यों कह रहे हो? उत्तर, दुर्जन तो पापी ही है, परंतु यहाँ दोष छिपाने वाला गुरु दुर्जन से भी बुरा है, यह बताने के लिए यहाँ अलंकारिक भाषा में उसे गुरु कहा है, परमार्थ से वह गुरु नहीं। इस प्रकार धर्मात्मा जीव दोष कहने वाले को इष्ट मानते हैं। देखिए, गुरु के कठोर वचन भी हितकारी है। कठोर शब्दों में कहे ना, जैसे अपने तरुण सागर जी महाराज से कड़वे प्रवचन, कड़वे प्रवचन है उनके, पुस्तकें उनकी कड़वे प्रवचन के नाम से बहुत कई भाग निकल गए उसके। तो ये कहते हैं गुरु यदि कठोर वचनों में भी कहते हैं, कड़े शब्दों में भी यदि कहते हैं, यदि मान लो हमारे को चुभने वाले शब्द भी उनके माध्यम से कहे जाते हैं, तो भी वे हमारे हितकारी हैं, उनको हमारे से कोई धन तो कमाना नहीं। माने समझिए आप, उनको हमसे क्या लेना देना है? हम सुधर जाएंगे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, और हम बिगड़े रहेंगे तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसलिए यदि वे गुरु कठोर शब्दों में भी हमारी निंदा आलोचना करते हैं और हमारे को डांट करके भी कोई बात समझाना चाहते हैं, तो भी वे हमारे हितकारी ही हैं। यहाँ कोई तर्क देते हैं कि शिष्य का दोष कहने से उसे चिंता हो जाएगी, कोई ऐसी बात है? मेरे को तो नहीं बताना दोष। कोई गुरु ऐसी बात सोचे कि इसका दोष कहने से तो उसे चिंता हो जाएगी, इसलिए आचार्य दोषों को छिपाकर प्रवृत्ति करते हैं, उसका समाधान आगामी जन्म में करते हैं। माने ऐसी बात की है, ऐसी शंका उठाई है किसी ने कि नहीं उसको चिंता होगी इसलिए छिपाया है आचार्य ने। इसमें क्या है? उसका समाधान करने के लिए 142 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं अपन। अनुष्ठित श्लोक है। रवेरिवार विद्यस्य कठोरास्य गुरुतयः कठोर गुरुवाणी पर भाव्यो का मन विकसित करती, जैसे सूर्य किरण कठोर कमल कली विकसित करती। देखिए कितना सुंदर उदाहरण देकर के यहाँ बात समझाती है। गुरु की वाणी भले ही कठोर हो तो भी भव्यों के मन को विकसित करती है, भव्य जीवों को बुरा नहीं लगता है। अरे ऐसे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर देते हैं दिगंबर मुनिराज, हे दुष्ट, हे दुरात्मन, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं आचार्यों ने। अब पापी, मिथ्या दृष्टि के निकल जाओ, वापस लौट करके मत आना। अनेक प्रकार से प्रायश्चित विधि के माध्यम से शिष्य को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये सब आचार्यों की इस तरह की शैली है, बहुत कुशल नेतृत्व क्षमता हुआ करती है आचार्यों में। तो हो कठोर गुरुवाणी, गुरुवाणी भले ही कठोर भी हो, मुनिराजों के द्वारा कहे गए वचन भले ही हमारे को चुभते हो, चुभे तो चुभने दो, लेकिन वे चुभन ही वास्तव में हमारे दोषों को निकालने का काम करेगी। देखो किसी व्यक्ति को कांटा लग गया हो, अब कोई दूसरा व्यक्ति सुई लेकर उस कांटे को निकालने का प्रयास करे तो चुभेगा कि नहीं? सुई चुभेगी या नहीं?
चुभेगी तो सही, लेकिन चुभ रही है तो चुभने दे, क्योंकि वो सुई तो चुभाने के लिए नहीं चुभाई जा रही है, वो सुई कांटे को निकालने के लिए चुभाई जा रही है। हाँ, कांटा तो पहले ही लगा है और आप सुइयों चुभा रहे हो। नहीं, मैं पहले ही परेशान हूँ, पहले ही मेरे से गलती हो गई है और ऊपर से आप डांट और रहे हो। नहीं, उनके द्वारा कहे गए कठोर वचन उनको सुनकर के भविष्य में ये व्यक्ति वो कमी या दोष नहीं करेगा, सावधान रहेगा। और उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य किरण कठोर भी कमल कली विकसित करती है, जिस प्रकार सूर्य की किरण और सूर्य की किरणें भी कमल को विकसित कर देती है, उसी प्रकार ये कठोर बात यदि मुनिराजों के माध्यम से कही गई तो भव्य जीवों के मन में प्रसन्नता का भाव ही होता है। अर्थ पढ़ते हैं अपन। जिस प्रकार सूर्य की किरणें भी कमल को प्रफुल्लित करती हैं, उसी प्रकार गुरु की कठोर वाणी भी भव्य जीव के मन को प्रफुल्लित करती है। देखिए इसका भाव लिखा है, श्री गुरु दोष छुड़ाने और गुण ग्रहण कराने के लिए कदाचित असुहावने कठोर वचन भी कहे। गुरु कठोर वचन कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? दोष छुड़ाने के लिए और गुण ग्रहण कराने के लिए। कदाचित, वैसे तो हित प्रिय वचन ही बोलते हैं, मनराजियों की वाणी बहुत प्रिय होती है, मधुर वाणी होती है और बहुत प्यार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कदाचित किसी दोष को निकालने के लिए, कोई गुण ग्रहण कराने के भाव से कदाचित असुहावने कठोर वचन भी कहे तो भी भव्य जीव का मन उन वचनों को सुनकर प्रसन्न ही होता है, उसे चिंता या खेद नहीं होता। माने वो व्यक्ति प्रसन्न ही होता है, उसको चिंता नहीं होती। होना चाहिए भव्य जीव, पात्र जीव होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य की किरणें यद्यपि औरों को आताप उत्पन्न करने वाली होती हैं, उग्र या कठोर होती है अन्य जगत के जीवों के लिए, तथापि वे कमल की कली को प्रफुल्लित ही करती है। माने सूर्य की किरण उत्पन्न होते मात्र से ही सरोवर में स्थित कमल खिल जाता है। ऐसा तेजी स्वरूप है, जैसे ही सूर्योदय होगा और सूर्योदय के काल में सूर्य की किरण कमल पर पड़ी तो कमल पर सूर्य की किरण पड़ने मात्र से ही वो कमल खिल जाता है। उसी प्रकार गुरु के वचन पापियों को स्वयं हीन होने के कारण यद्यपि दुख उत्पन्न करने वाले कठोर होते हैं, तथापि वे धर्मात्मा के मन को आनंद ही उत्पन्न करते हैं। माने भले ही वे कष्ट उत्पन्न करने वाले हों, दुख देने वाले हों, कठोर हों, तथापि भव्यों के चित्त में आनंद उत्पन्न करते हैं। धर्मात्मा जीवों को श्री गुरु जब दबाकर अत्यंत कठोरता के साथ उपदेश देते हैं, तब वे अपने को धन्य मानते हैं। बोलो आप। धर्मात्मा का लक्षण भी बतला दिया, साधर्मी का लक्षण भी बतला दिया, भव्य जीव का लक्षण भी कह दिया कि भव्य जीव कौन होते हैं, धर्मात्मा कौन होते हैं कि गुरु के ऐसे वचन सुनकर आगे से जाना बंद कर देवे उनके पास में। ऐसा नहीं, अरे हाँ तो सब लोगों के बीच में मेरे को उन्होंने ऐसी बात कह दी, आगे से जाना ही नहीं उनके पास में। ऐसा नहीं कर, वो प्रसन्न होता है, तो क्या वो अपने आप को धन्य अनुभव करता है। अरे तो ये इनका उपकार है कि इतने लोगों में से इन्होंने मुझ में ये दोष देख करके मेरे प्रति करुणा का भाव था, इसलिए इन्होंने मेरे को ऐसी बात कह दी। किसको क्या पड़ी है जी, कौन किसकी कमियां देखता है, कौन किसकी गलतियां निकालता है। आज के समय में गलतियां निकालने वाले लोग तो मिलेंगे ही नहीं, प्रशंसा करने वाले लोग ही मिलेंगे। गलतियां और दोष देखने वाले लोग तो पीठ पीछे देख करके बातें करते हैं और प्रशंसा करने वाले सामने आकर के बात करते हैं। माने प्रशंसा करने वाले लोग तो आपको मिलेंगे आसपास में चारों तरफ, जो आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपकी निंदा करने वाले ढूंढना ही कठिन है। ऐसे हिम्मत वाले लोग कहाँ मिलेंगे जो सामने आकर के मुंह पर आपकी गलती बता जाए।
ऐसी गलती बताने वाले लोग हमारे लिए उपकारी हैं और हम उस बात को सुनकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। कठोर उपदेश से पापियों को तो दुखी होगा। अभी क्या जवाब दिया था कि ऐसा कठोर उपदेश सुनकर के भी भवियों को आनंद होता है, धर्मात्माओं को आनंद होता है। तो ये कह रहे हैं पापियों को तो दुख होगा ना उससे। उत्तर, श्री गुरु जिसे पापी या तीव्र कषाई समझते हैं उसे कठोर उपदेश देते ही नहीं, वहां मध्यस्थ भाव रखते हैं। कितना गजब है मुनि राजों का स्वरूप। किसी की कमियां देखी, तीव्र कषाई है वो, है दुष्ट है, पापी है, उसके दोष बतलाते नहीं है, उसकी कमियां नहीं बतलाते। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये सुनेगा नहीं, ये मानेगा भी नहीं, इसका क्रोध और कषाय आदि और बढ़ेगी। तो क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में मध्यस्थ भाव रखते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। तटस्थ। यहाँ तो आचार्य शिष्य को शिक्षा देते हैं कि श्री गुरु तेरा भला करने के लिए कठोर वचन कहते हैं। उन्हें तुझसे ईर्ष्या का प्रयोजन नहीं है। किसी मुनिराज को हमारे से किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं है। किस बात की ईर्ष्या रखेंगे? वे मुनिराज हैं, हम गृहस्थ हैं, कोई ईर्ष्या का प्रसंग ही नहीं है। अतः उन्हें इष्ट जानकर उनका आदर ही करना चाहिए। इष्ट जानो और उनका आदर करो। धर्मात्माओं की दुर्लभता। धर्म को कहने, सुनने और अंगीकार करने के प्रति सावधान रहने वाले प्राणी इस काल में थोड़े ही। दुनिया में ऐसे जीव आपको बहुत कम मिलेंगे, यदि आप आज तलाशना चाहेंगे तो, जो धर्म को कहते हैं और फिर कहने वाले हों तो सुनने वाले नहीं है। धर्म की चर्चा करने वाले लोग कितने मिलेंगे आपको? किसको पढ़िए, कौन कौन धर्म करना चाहता है? सब धर्म से दूर रहना चाहते हैं, और फिर धर्म करना भी यदि चाहते हैं तो 10-5 दिन बादमे में, 10 क्षण में, और भी नहीं बस 10 दिन कर लेंगे उपवास, या और तो आनंद चतुर्दशी का उपवास कर लिया, बस हो गया धर्म। और कितना धर्म, और क्या करेंगे? इससे ज्यादा कोई धर्म नहीं करना चाहता। ये कह रहे हैं दुनिया में धर्म, धर्मात्मा, ऐसे लोग, ऐसी चर्चा करने वाले, कहने सुनने वाले और धर्म को अपने जीवन में उतारने वाले लोग बहुत कम हैं। और आपको इसके प्रति सावधान करने वाले और कम लोग हैं। तो प्राणी इस काल में बहुत थोड़े ही हैं। यह बात आगामी चंद में कहते हैं। देखिए, दुर्लभा कथमद्यत्वे वक्तुं श्रोतुं च दुर्लभा। देखिए क्या कह रहे हैं, पूर्व सुलभ और अब दुर्लभ। पूर्व सुलभ का मतलब पहले कालों में जो सुलभ थे, आज के यदि 100, 200, 500 वर्ष पहले जाकर के देखें, 1000 वर्ष पहले जाकर के देखें, तब तो ये धार्मिक वातावरण था, धर्म चर्चाएं कहने सुनने वाले लोग सुलभ थे। पूर्व सुलभ और अब दुर्लभ। अब कठिन है ये बात। पहले तो सज्जन पुरुष बहुत हुआ, पहले इतनी बेईमानी धोखाधड़ी कहाँ चलती थी? पहले इतने पाप में उलझे फंसे लोग कहाँ थे? जितने पाप में फंसे और उलझे लोग वर्तमान में दिखाई देते हैं। वर्तमान में जितना दुष्ट मानव दिखाई देता है लोगों का, समझिए आप, धोखाधड़ी, बेईमानी, करप्शन, ये जितने आज के समय में होते हैं, पहले इतनी नहीं होती थी। हर साल आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, हत्याएं बढ़ती चली जा रही है, बम ब्लास्ट, विस्फोट वगैरह होना, ये सब तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं पहले तो धर्म भी था, धर्मात्मा भी बहुत थे, कहने सुनने वाले भी थे, ज्यादा लोभ लालची लोग नहीं थे। आजकल तो कितना भी हो कम ही दिखता है,
और धन और पैसे के पीछे दौड़ते हैं। पहले तो ऐसा भी जमाना था कि शाम को भोजन करने के लिए दुकान बंद करके आते थे और फिर उसके बाद जाते ही नहीं थे। एक वो जमाना था शाम के समय। अभी तो पहले ये वो जमाना था कि शाम के समय, सुबह तो दर्शन करते ही थे और सायंकाल भी दर्शन करने का नियम हुआ करता था। और आजकल तो एक समय भी दर्शन दुर्लभ है, मंदिर आकर के दर्शन करना। माने पहले के समय में और आज के समय में कितना परिवर्तन हो गया है। तो सुलभता और दुर्लभता के संदर्भ में बात कही है। पूर्व सुलभ, पहले सुलभ थी वो बात, अब दुर्लभ है। माने पहले समझिए आप, आज के 20-25 साल पहले भी, 50 साल पहले भी पिताजी यदि कोई बात समझाते थे, यदि दादी कोई बात कहती थी कि मंदिर में ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ढोक देना चाहिए, ऐसे दर्शन करना चाहिए, तो उन्हें समझते थे, स्वीकार करते थे। आजकल के बच्चे तो कहते हैं हमें मत सिखाओ, सब जानते हैं, हाथी तो जोड़ने हैं और क्या करना है, क्या उल्टा समझाते हैं। और ये सब पुरानी बातें हो गई, इनमें कोई दम नहीं है। मैंने 50-100 वर्ष पहले, मैंने समझिए आप, रात्रि भोजन बहुत कम करते थे और आज के समय में वो सब बिजनेस काम नाम सब, आजकल तो उल्टा हो गया बिल्कुल। हाँ, पूर्व सुलभ अब दुर्लभ। कौन सुलभ और कौन दुर्लभ? कह रहे हैं वक्ता श्रोता उभय लोक हितकार। वक्ता भी दुर्लभ है, सुनने वाले भी दुर्लभ है। ऐसी बात सुनाने वाले भी नहीं मिलेंगे और सुनने वाले भी नहीं मिलेंगे। उभय लोक हितकार, ये दोनों ही लोगों के हितकारी है वास्तव में। ये देखो, ये जो उभय लोक हितकार शब्द का जो प्रयोग किया है ना, इसके दो अर्थ कर सकते हैं अपन। इस लोक में और परलोक में, दोनों में हितकारी। उभय लोक हितकार, दोनों लोकों में, माने वो वक्ता श्रोता इस भाव में भी आपका कल्याण करने वाले हितकारी हैं और परलोक में भी हितकारी हैं। दूसरा अर्थ, वक्ता श्रोता उभय दोनों मिलकर के इस लोक का हित करने वाले। ऐसे वक्ता, ऐसे कहने वाले और ऐसे सुनने वाले यदि होंगे तो दुनिया का भला ही होगा, दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। किंतु पूर्व अरु अब भी दुर्लभ जो पाले निर्मल आचार। कहने सुनने वाले पहले थे क्या, और अब नहीं है, लेकिन पालन करने वाले तो पहले भी दुर्लभ थे और अभी तो और दुर्लभ है उसका पालन करने वाले। किंतु पूर्व अरु अब भी दुर्लभ, दोनों प्रकार से दुर्लभ जो पाले निर्मल आचार, मन निर्मल आचरण को पालन करने वाले, ये बहुत अधिक दुर्लभ कहे गए। पूर्व काल में दोनों लोगों में हितकारी, अभी इसका अर्थ तो वही किया पहले वाला अर्थ। पूर्व काल में, पिछले काल में, दोनों लोगों में, इस भाव में और पर भाव में, इस जन्म में और अगले जन्म में हितकारी धर्म को कहने और सुनने वाले सुलभ थे। पहले सुलभ थे, 1000 साल पहले सुलभ थे, 500 साल पहले सुलभ थे, किंतु करने वाले दुर्लभ थे। लेकिन इस काल में तो कहने और सुनने वाले भी दुर्लभ हो गए हैं, उपदेश भी नहीं देते हैं। इस काल में ऐसा उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे कि अरे यार तुम भी क्या सुनते हो बेकार की बात, अरे यार तुम भी क्या मंदिर, इस जमाने में भी मंदिर, क्या मंदिर की बातें करते हो आप भी, ये भी बातें पढ़ने सुनने की है क्या? ऐसा उपदेश देने वाले, अरे यार आपने रात्रि भोजन ही छोड़ दिया अभी से ही, ये भी उम्र है रात्रि भोजन छोड़ने की, ऐसा उपदेश देने वाले मिलेंगे आज के समय में। तो हाँ, कैसे मेंटेन होगी लोगों के बीच में उठना बैठना और ये सब बातें कैसे चलेगी, ये सब दुर्लभ हुए हैं। कहने वाले भी नहीं और सुनने वाले भी नहीं, दोनों ही जीवों का की उपस्थिति, दोनों का ही सद्भाव, ये बहुत कठिन हो गया है। इस प्रकार यहाँ इसका अर्थ अपन ने पढ़ा है, भावार्थ लंबा है थोड़ा सा, अपन इस प्रकरण को कल ही पढ़ेंगे। आज का अपन